तत्र बोलिए, तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, तत्र उसमें, ईश्वर में, और विशेषता बता रहे हैं, तत्र उस ईश्वर में, निरतिशयम सबसे अधिक, अतिशय का अर्थ होता है अधिक। जैसे आप बोलते हैं ना, ये तो अतिशयोक्ति है, अतिशयोक्ति सुना ना, तो अतिशयोक्ति मतलब ऊंची बात कह दी आपने, बढ़ा चढ़ाकर कह दी, उसको अतिशयोक्ति कहते हैं। तो मूल रूप से अतिशय का अर्थ है अधिक, और यहां शब्द है निरतिशयम, जिससे और अधिक ना हो। बोलिए, अर्थात सबसे अधिक, सबसे अधिक, जिससे और अधिक ना हो वो सबसे अधिक। भारत में एक सेठ है पहले नंबर का, एक सेठ के पास 2 लाख रुपए हैं, उससे बड़े सेठ के पास 3 लाख रुपए हैं, उससे अधिक है ना। तो जिसके पास पैसे अधिक हैं वो बड़ा सेठ, फिर किसी के पास 5 करोड़ है, किसी के पास 100 करोड़ है, किसी के पास 250 करोड़ है, तो बढ़ते जा रहे हैं पैसे। और जिसके पास सबसे अधिक पैसे होंगे उसको कहेंगे निरतिशयम। क्या कहेंगे? निरतिशयम। ये सबसे अधिक बड़ा सेठ है, इसके पास पैसे सबसे अधिक है। जैसे सबसे बड़ा सेठ होने का कारण है सबसे अधिक धन, ठीक है, धन के कारण ही तो सेठ बोलते हैं ना, और बल के कारण बलवान कहते हैं, धन के कारण धनवान कहते हैं। भाई ये सबसे बड़ा धनवान है क्योंकि इसके पास धन सबसे अधिक है, ये सबसे बड़ा बलवान है क्योंकि इसके पास बल सबसे अधिक है, और जो सबसे बड़ा विद्वान हो उसके पास क्या होगी? सबसे अधिक विद्या अधिक होगी। तो ईश्वर के पास विद्या सबसे अधिक है। तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम। सर्वज्ञ बीजम का अर्थ है सर्वज्ञता का कारण। बोलिए क्या कहा? सेठ बनने का कारण क्या है? पैसा, पैसा, धन। बलवान होने का कारण क्या है? बल। और विद्वान होने का कारण क्या है? विद्या। सबसे अधिक ज्ञानवान होने का कारण है ज्ञान। तो सर्वज्ञ बीजम का अर्थ है, बीज का अर्थ है कारण, सर्वज्ञता का कारण। सर्वज्ञता का कारण है ज्ञान, तो सर्वज्ञ बीजम का अर्थ क्या बना? ज्ञान। निरतिशयम सबसे अधिक, तत्र उसमें, ईश्वर में सबसे अधिक ज्ञान है। तो संसार के लोगों को चेक करते जाओ, कोई 3 क्लास पढ़ा है, कोई 5 क्लास पढ़ा है, कोई 10 क्लास पढ़ा है, कोई 15 क्लास पढ़ा है, उसका ज्ञान अधिक 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 होता जा रहा है। तो ढूंढते जाओ, जिस ढूंढते ढूंढते जिसमें सबसे अधिक ज्ञान मिले, समझ लेना वो ईश्वर है। जिसमें ज्ञान सबसे अधिक हो वो ईश्वर है, उसको समर्पण करना। अब बताओ, सबसे अधिक ज्ञान किसी मनुष्य में है? नहीं। कोई 1 विद्या जानता है, कोई 2 जानता है, कोई 4 जानता है। सारी विद्याएं तो कोई नहीं जानता, पर ईश्वर सारी विद्याएं जानता है और पूरी जानता है। तो मनुष्य तो इतनी सी जानता है। कल पूछा था मैंने लालचंद जी से, आप सारे कपड़े जानते हैं? बोले नहीं जानता। कपड़े की पूरी जानकारी नहीं है। वैज्ञानिक को पूरा विज्ञान नहीं आता। मैंने वर्मा जी से पूछा था, साइंटिस्ट वर्मा जी से, मैंने कहा पूरी फिजिक्स जानते हैं? बोले नहीं, मैं तो बीच की थोड़ी सी जानता हूं। इधर की नहीं जानता, आगे की नहीं जानता, बीच में थोड़ी सी है वो जानता हूं, बस, इससे आगे मुझे नहीं पता। तो एक मनुष्य एक विद्या को भी पूरी तरह से नहीं जानता। मैथ्स वाला भी थोड़ा ही जानता है। कोई कंप्यूटर मास्टर हो तो वो भी थोड़ा ही जानता है, सारे कंप्यूटर की विद्या वो भी नहीं जानता। पर ईश्वर तो सारी जानता है, सब विद्याओं को जानता है और पूरी पूरी जानता है, इसलिए उसका ज्ञान सबसे अधिक है। तो महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, जिसमें सबसे अधिक ज्ञान हो वो ईश्वर है, उसको समर्पण करना। एक सूत्र और पढ़ेंगे इसी प्रसंग में, 26वां, जिसमें ईश्वर के गुण बताए जा रहे हैं। बोलिए, स एषः पूर्वेषाम् अपि गुरु कालेन अनवच्छेदात्। स वह, एषः यह, जिस ईश्वर की बात कर रहे हैं उस ईश्वर के बारे में और सुनिए। वह यह ईश्वर जिसकी हम बात कर रहे हैं, पूर्वेषाम् अपि गुरु,
सृष्टि के आरंभ से लेकर आज तक जितने भी गुरु हुए इस धरती पर, चाहे फिजिक्स वाले थे, केमिस्ट्री वाले थे, संगीत वाले थे, मैथ्स वाले थे, दर्शन के विद्वान थे, वेद के विद्वान थे, किसी भी फील्ड के कोई भी विद्वान हुए, जितने भी हुए आज तक गुरु हुए, ईश्वर उन सब का गुरु है। सब गुरुओं का गुरु है, सब विद्याओं में। हर विद्या में जो जो व्यक्ति विद्वान हुआ, गुरु बना शरीरधारी होकर, उस शरीरधारी गुरु का ईश्वर गुरु है। क्योंकि ईश्वर के 4 वेद दिए बिना कोई व्यक्ति विद्वान नहीं हो सकता। तो पहले सृष्टि के आरंभ में ईश्वर ने 4 वेदों का ज्ञान दिया, उसमें सारी विद्याएं दे दी, वो सबसे बड़ा गुरु हो गया। उन 4 ऋषियों का वो गुरु था। फिर 4 ऋषियों को बोला अब तुम आगे बढ़ाओ, उन्होंने फिर आगे बढ़ाना शुरू किया, वो गुरु बन गए। फिर जिनको पढ़ाया फिर उन्होंने और आगे बढ़ाया तो वो गुरु बन गए। तो इन सारे गुरुओं का ईश्वर गुरु है। वेदों के माध्यम से भी गुरु है, और तत्काल जब व्यक्ति पढ़ता है, विचार करता है, सीखता है, सोचता है, समझता है, तो तत्काल भी ईश्वर उसको विद्या देता है। इसलिए सब गुरुओं का वर्तमान में भी वो तात्कालिक गुरु भी है। मनुष्य गुरु से तो सीखा, ईश्वर से भी सीखा। आपके अंदर भी बहुत सारी बातें उभरती रहती हैं, बहुत सारी ऊहा उभरती है, हां या ना, वो कहां से आती है? बहुत सारी ईश्वर से आती है। आपकी समस्याओं को ईश्वर बहुत सारा समाधान करता रहता है आपके अंदर, आपको अंदर अंदर बता देता है बेटा ऐसा करो, ऐसा मत करो, ऐसा करोगे तो बच जाओगे, नहीं तो पिट जाओगे। ईश्वर हमको बहुत ज्ञान देता है, इसलिए वो हमारा सबका गुरु है। तो भूतकाल में जितने गुरु आज तक हुए उन सबका गुरु ईश्वर है। वर्तमान में लाखों टीचर हैं देश में और दुनिया में। ये जितने गुरु बने बैठे हैं आज, ईश्वर इन सब गुरुओं का गुरु है, इन सबको भी ज्ञान देता है। और भविष्य में जब तक दुनिया चलेगी तब तक जितने गुरु बनेंगे ईश्वर उन सब का भी गुरु होगा। तीनों कालों में जितने गुरु हुए ईश्वर उन सब का गुरु है। क्यों है? क्योंकि सूत्र में आगे लिखा है कालेन अनवच्छेदात, क्योंकि काल से वो मरता नहीं है। अवच्छेद कहते हैं मृत्यु, मार डालना। अनवच्छेद मृत्यु नहीं होना, तो काल उसको मार नहीं सकता। शरीरधारी गुरुओं को तो काल मार देगा। ये तो समय आएगा 70-80 साल 100 साल के बाद मर जाएंगे। कोई 100 साल जी लेगा, कोई 200 साल भी, कोई 400 तक भी जी लेगा मनुष्य। वेद में अधिकतम आयु 400 वर्ष लिखी है। मनुष्य की अधिकतम आयु मैक्सिमम 400 साल तक जी सकता है। आजकल नहीं, पहले कभी जीते थे। 150-200 की तो आयु सुनते हैं द्रोणाचार्य की और भीष्म पितामह की। महाभारत के समय भी 150-200 साल की उम्र में भी वो युद्ध लड़ रहे थे। आज तो बिस्तर से भी नहीं उठ सकता आदमी 80 साल के बाद, 75-90 के बाद उठना भी मुश्किल होता है, और वो तो युद्ध लड़ रहे थे। अर्जुन की उम्र बताते हैं 110 साल थी, और वो खतरनाक युद्ध लड़ रहा था 110 की उम्र में। श्री कृष्ण जी की उम्र उससे भी ज्यादा थी, वो भी भयंकर युद्ध लड़ते थे। तो खैर कोई जमाना था जब 200 साल 400 साल लोग जीते होंगे, अब तो वो नहीं रहा। कोई बात नहीं, फिर भी मनुष्य अधिकतम 400 वर्ष जी सकता है। और जब वो शरीर छूट जाएगा तब काल उसको मार देगा, फिर वो किसी का गुरु नहीं बन पाएगा। जब शरीर छूट गया तो जब तक शरीर जीवित है तब तक वो पढ़ा सकता है, गुरु बन सकता है। पर ईश्वर तो कभी मरता ही नहीं, उसको काल मार ही नहीं सकता, उसने कभी शरीर धारण किया ही नहीं। इसलिए सब गुरुओं का गुरु है। इस सृष्टि के आरंभ से लेकर आज तक जितने गुरु हुए और जितने वर्तमान काल में इस समय गुरु जीवित हैं, और इस सृष्टि के अंतिम समय तक आगे करोड़ों गुरु बनेंगे, ईश्वर इन सब गुरुओं का गुरु है। और पीछे जाइए, इससे पिछली सृष्टि में भी बहुत सारे गुरु थे, ईश्वर उनका भी गुरु था। पिछली सृष्टियों में जितने गुरु हुए उन सबका गुरु था। भविष्य में अनंत काल तक जितने गुरु बनेंगे उन सबका भी गुरु रहेगा। इसलिए ईश्वर सब गुरुओं का गुरु है, सबसे बड़ा गुरु है। ये खामखा मूर्ख लोग भ्रांति फैलाते रहते हैं, गुरु गोविंद खड़े, क्या बुद्धि खराब है इनकी। ईश्वर के सामने तो मच्छर भी नहीं है, जैसे पहाड़ के सामने मच्छर भी नहीं है,
तो ईश्वर के सामने तो कुछ भी नहीं है गुरु। ईश्वर की कृपा से ही ये लोग गुरु बनते हैं, जो भी बनते, जितने भी बनते। तो जो सब गुरुओं का गुरु है वो ईश्वर है, उसको समर्पण करना। ये 3 सूत्र बताए महर्षि पतंजलि जी ने ईश्वर की पहचान के लिए। ठीक है जी, पाठ को यहां विराम देंगे। थोड़ा समय शंका समाधान, जिनको प्रश्न पूछने हो बोलिए।